आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी को हम बताएंगे भौतिक राशियां एवं उदाहरण, सदिश राशि एवं उदाहरण, अदिश राशि एवं उदाहरण सहित इसको विस्तृत रूप में आप सभी को बताएंगे। तो आइए बच्चे, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक आम खाया और किसी ने आपसे पूछा कि इसकी मिठास कितनी है, तो वह आप माप नहीं सकते, इसलिए मिठास कोई भौतिक राशि नहीं होती। मान लीजिए कि आपने बोर्ड एग्जाम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी खुशी माप कर बताइए, या फिर किसी दिन आपकी कोई हड्डी टूट जाती है तो आप अपना दर्द नापना चाहते हैं। इस बात से ये पता लगता है कि किसी बात की खुशी या दुख आप इसे माप नहीं सकते, इसलिए यह भी भौतिक राशि नहीं हुई। आई बात समझ में? अतः ऐसी सारी राशियां, ध्यान से सुनेंगे, अतः ऐसी सारी राशियां जिन्हें हम माप कर एक संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आपसे हम पूछें, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो आप बताइएगा वे राशियां जिनका भौतिक विज्ञान में मापन संभव है, अर्थात जिनको मापा जा सकता है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, त्वरण, विद्युत धारा, ताप आदि भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इनका मापन होता है। हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, भार, हम इन सभी चीज़ों का मापन कर सकते हैं। आगे बात समझ बच्चे? अब बात करते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, जैसा कि मान तथा दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व इत्यादि। बच्चे, सदिश राशि अगर जो आपसे पूछी जाए, सदिश राशि क्या है, कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, तो याद करने का एक ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। यहां पर ट्रिक मैंने लिख दिया है, अव वेबी त्वब भाषाम। ट्रिक मैंने लिखा है, आप ध्यान से सुनेंगे। अव वेबी तो भाषाम। अ का मतलब आवेग, ब का मतलब बल, वे का मतलब वेग, और वी का मतलब विस्थापन, और त्व का मतलब त्वरण, और भा का मतलब भार, और संवेग, स का मतलब संवेग। ऐसे ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख करके याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सदिश राशियों को इस उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। स्क्रीन पर अभी आपको उदाहरण में दिखा रहा हूं। यहां पर एक बस है और देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ दिशा में ऐसे ही गतिमान है। तो इस चित्र से क्या स्पष्ट है? इस चित्र में बस ए स्थान से बी स्थान तक चलती है। यहां बस
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर 40 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। इसमें 40 किलोमीटर परिमाण मात्रा है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, इसलिए यह एक सदिश राशि का उदाहरण है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अदिश राशि वह राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण मात्रा व मात्रक की जरूरत होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे यहाँ पर अदिश राशि के उदाहरण आपको दिख रहा है, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा आदि। अब बात करते हैं अदिश राशि कौन कौन से। इसको हमने याद करने का यहाँ पर ट्रिक दिया है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ट्रिक है उसका दाल MSC से आता है। ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, M से मास द्रव्यमान, S से स्पीड चाल और C से करंट धारा और आ से आयतन और ता से ताप। तो क्या ट्रिक मैंने दिया अदिश राशि। अब आपसे कोई पूछे अदिश राशि कौन कौन सी होती है, तो मैंने उसका ट्रिक आपको बता दिया, उसका दाल MSC से आता है। सबका मैंने बता दिया है कि किसका क्या क्या मतलब होता है बच्चे, ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। अब एक उदाहरण से और हम आपको समझा रहे हैं। अदिश राशि को एक और उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। वो कौन सी उदाहरण है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, अदिश राशि का उदाहरण है। यहाँ पर एक बस है और इस चित्र से क्या स्पष्ट है बच्चे, इस चित्र में बस A पॉइंट से B पॉइंट तक चलती है। A पॉइंट से B पॉइंट तक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यहाँ पर सिर्फ 40 किलोमीटर बस द्वारा तय की गई कुल दूरी है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। आगे बात समझ बच्चे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।